सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, कैसे हो? आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसपे आप समझ सकते हो कि शेयर बाजार की निर्भरता किस चीज़ पर होती है और आप शेयर बाजार से किस तरह अनुमान लगाकर पैसे कमा सकते हो। ठीक है, किस तरह से आप कंपनियों की स्टडी कर सकते हो, ये चीज़ बताने हैं। देखो, आज का जो आप यहाँ पर एक बार नज़र डालोगे तो ये 3217 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, और लगभग एवरीडे प्रॉफिट हो रहा है। ये देखो, मेरा खुद का अनुमान है, मेरी खुद की गणित है ये। यहाँ पर मैं किसी को भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं किस हिसाब से क्या रिसर्च करता हूँ कि एवरीडे प्रॉफिट कर लेता हूँ, जबकि 93% लोग जो हैं वो इंट्राडे में लॉस में रहते हैं। ठीक है, देखो, मेरे को ट्रेडिंग करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केवल 3 से 4 महीने हुए हैं। हाँ, सीखते हुए मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल से लगातार मैं सीख रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किए हुए मेरे को 3 से 4 महीने हुए हैं। ठीक है, तो जो 3-4 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा। और आज सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि भारतीय शेयर बाज़ार, देखो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है आपका, भारतीय शेयर बाज़ार किस चीज़ पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि भारतीय शेयर बाज़ार निर्भर किस चीज़ पर करता है। अगर आप देखो मेरी वीडियो देख रहे हो तो देखो, हो सकता है कि आपको मेरे से ज़्यादा पता हो, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कुछ चीज़ें। उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ पूछना है, तो आप पूछ भी सकते हो। देखो, 2 साल हुए, ज़्यादा हुआ नहीं ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन हाँ, ये है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना रखा है और उसी को मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो, भारतीय शेयर बाजार किस चीज़ पर निर्भर करता है? सबसे पहले तो निर्भर निर्भर करता है डॉलर पर। ठीक है, डॉलर पर, डॉलर पर निर्भर करता है। पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्रूड ऑयल पर, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया कच्चा तेल। तीसरा टॉपिक हो गया अमेरिकी शेयर बाजार। ठीक है, अमेरिकी शेयर बाजार, ये हो गया 3 टॉपिक। चौथा टॉपिक जो है अपना, वो है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स का मतलब हो गया संपूर्ण विश्व की राजनीति, मतलब पूरी विश्व में जो राजनीति चल रही है उसमें क्या चल रहा है, क्या उठापटक चल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात और पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो है न्यूज, कि मार्केट में किस कंपनी के बारे में किस हिसाब की न्यूज है। अगर मान लो किसी बड़ी कंपनी के बारे में अगर कोई नेगेटिव न्यूज है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अगर किसी बड़ी कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों का विश्लेषण करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। देखो, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुमान होता है, यहाँ पर मैं किसी को भी वित्तीय सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं इन 5 पॉइंटों को स्टडी करके रेगुलर काम करता हूँ और इन्हीं चीज़ों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सीखने के लिए बहुत कुछ बचा है, क्योंकि देखो, शेयर मार्केट ना समुंदर है, समुंदर, और अभी हमने बूंद भर भी नहीं सीखा है, लेकिन जो सीखा है उससे अच्छा खासा कमा रहा हूँ। और आपको भी यही चीज़ कहूंगा कि पहले सीखो, उसके बाद करना। ठीक है, जो भी कुछ सीखनी है या कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है तो देखो, व्हाट्सएप पर नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां पर जाकर आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें आप मेरे को बता सकते हो और मेरे से पूछ भी सकते हो। ठीक है, देखो, डॉलर पर निर्भर करता है। ठीक है, डॉलर की जो कीमत होती है, डॉलर की कीमत अगर, ठीक है, बढ़ रही है, मतलब डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो रुपए की कीमत क्या होगी, घटेगी। रुपए की कीमत घटेगी तो क्या होगा, भारतीय शेयर बाजार नीचे आएगा, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, निफ्टी 50 भी नेगेटिव होगी। दूसरी बात, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। ठीक है, कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो देखो, सारी चीज़ें जो हैं वो तेल के ऊपर डिपेंड होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्टेशन में, हर चीज़ में, देखो, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है और ट्रांसपोर्ट में लगता है तेल। और अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ेगी, और कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, शेयर बाजार का में कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, और कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, शेयर बाजार नीचे आएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मैंने बताई आपको, अमेरिकी शेयर बाजार। ठीक है, अमेरिकी शेयर बाजार, अमेरिकी शेयर बाजार का ऐसा होता है कि अगर अमेरिकी शेयर बाजार ग्रीन है, मतलब वहां पर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव चल रहा है, तो देखो वहां का फर्क इंडिया पे भी पड़ता है और इंडिया के शेयर बाजार पे भी पड़ता है। और इंडिया का शेयर बाजार भी लगभग लगभग, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा होता है, 19-20 फर्क पड़ता है। ये फर्क अपने अमेरिकी बाजार का पड़ता है अपने इंडियन मार्केट पे। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, जैसा कि अभी आपने देखा, अभी रिसेंटली रशिया के जो राष्ट्रपति थे पुतिन साहब, वो अभी इंडिया आए थे। तो इंडिया आने पर उन्होंने जिन जिन चीज़ों में सौदे किए, जो भी सौदे किए उन्होंने, उस सौदे से जिन कंपनियों को प्रॉफिट होने वाला है, उन कंपनियों के शेयर क्या हैं, ऊपर जाएंगे।
तो वहां पर क्या है कि आप एक चीज देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कौन से सौदे पर क्या बात हुई, वो सारी चीजें अगर आप लोग देखोगे समझोगे तो उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जियो पॉलिटिक्स हो गया। उसके बाद न्यूज, न्यूज जैसे अभी मार्केट में इंडिगो कंपनी की न्यूज है, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस की न्यूज है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आज इंडिगो एयरलाइंस से मैंने कितना कमाया। ठीक है, ये देखो इंडिगो के केवल 3 शेयर शॉर्ट किए थे मैंने। ठीक है, केवल 3 शेयर बेचे थे मैंने इंडिगो के। देखो मैंने खरीदा था 5113 रुपए पे और 5156 रुपए बेचे थे और 130 रुपए कमाए थे यहाँ पर। ठीक है, मतलब 10 या 15 मिनट में कमाए होंगे मैंने, बस बिल्कुल 3 शेयर। देखो 3 शेयर से मैंने यहाँ पर 130 रुपए कमाए थे। ठीक है, तो ये है न्यूज। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं ज्यादा भी कमा सकता था। ठीक है, ये है न्यूज। और टोटल प्रॉफिट जो देख रहे हो आप लोग 3200 रुपए का आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट देख ही रहे हो। ठीक है, ये है जियो पॉलिटिक्स का, ये है न्यूज का असर। और मैं आपको एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ। देखो इसमें पैसा मैटर नहीं करता कि आप पैसा कितना रखते हो, मैटर ये करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी रिसर्च क्या है। ये देखो अभी जो इसमें बैलेंस है, ट्रेडिंग बैलेंस जो देखो 820 रुपए, लेकिन आप देखोगे इस 820 रुपए से भी मैंने यहाँ पर देखो 921 रुपए का प्रॉफिट बनाया है सिर्फ 820 रुपए से। और ये देखो दो ही ट्रेड ली है, देखो दो ही ट्रेड ली है बिल्कुल। एक मैंने ली थी 8 रुपए की, खरीदी थी 25 रुपए की बेची थी। ये भी 8 रुपए खरीदी थी और ये 9 रुपए की बेची थी। ठीक है, सॉरी, 8 की खरीदी, 13 की बेची थी, 25 की हो गई थी वो, तो मैंने जल्दी बेच दी थी, वरना यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे 8 रुपए खरीदी थी और ये 9 रुपए 90 पैसे की बेची थी। मतलब कुल मिला के देखो पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपकी रिसर्च कितनी है और आप पेशेंस कितना है आपके अंदर। ठीक है, आर आर, इसका नाम सुना होगा आपने। आर आर का मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क कितना ले सकते हो आप, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, देखो वीडियो बनाना मेरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से आता नहीं है, ना ही मेरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से एडिट करना आता है। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो लाइक कर देना। और अगर देखो सीखना हो तो आप लोग देखो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको पर्सनली। धन्यवाद दोस्तों।